सब हो जाएगा। हम लोग पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करके मंगल कार्यालय में आए। लगभग 5:30 पौने 6 बज गया। अब 5 मिनट के बाद पूज्य गुरुदेव संकेत किए, प्रतिक्रमण का समय हो गया। हम लोग पूरा चतुर्वेद संघ पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ करके प्रतिक्रमण करे थे, लेकिन हम उसमें प्रतिक्रमण नहीं करे थे क्योंकि बाहर से संघ उपसंघों का समाचार आना प्रारंभ हो गया। आजकल विशुद्ध सागर जी के पास से भी समाचार आया, विभव सागर जी, विनिश्चय सागर जी, कुंतु सागर जी, देवनंदी आदि आदि उपसंघों का भी समाचार आने लगा। अब हम सभी को वहाँ पर समाचार आदान प्रदान करने लगे। अंदर प्रतिक्रमण प्रारंभ था और हम कक्ष के बाहर की व्यवस्था बना रहे थे। अब प्रतिक्रमण के पश्चात आचार्य भक्ति हुआ, पूज्य गुरुदेव सबको आशीर्वाद दिए, प्रायश्चित आदि दिए, आरती आदि हुआ। अब इतने में क्या होता है, ये समाचार अग्नि के समान पूरा देश विदेशों में पहुंच जाता है। बार बार फोन आने लगा, सबको हम समाचार देने लगे। अब लगभग पूज्य गुरुदेव 7:15 बजे समाइक में बैठ गए। क्योंकि हम उस दिन प्रतिक्रमण नहीं कर पाए थे, तो पहले हम प्रतिक्रमण किए, फिर समाइक करने लगे। पूज्य गुरुदेव के कक्ष के अंदर में 2 मुनियात थे। हम कमरे के बाहर प्रतिक्रमण करे थे। लगभग 8:30 बजे अन्य संघों का भी समाचार आने लगा। लगभग 8:30 बजे दालना के वैभव भैया, हम 4 नंबर कमरे के बाहर में थे। वैभव भैया संकेत करते, मुनि श्री MP से मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी का फोन आ रहा है। हमने संकेत किया कि अभी हम समाइक करें। पुनः 10 मिनट के बाद आए, हम थोड़ा गर्म हो गए। तब हमारा समाइक चालू था। अब लगभग 9 बजे हम समाइक पूर्ण किए। पुनः वैभव भैया हमारे पास आए। हम वैभव भैया को लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में गए। हमने कहा कि भगवान, क्योंकि हम बेड़िया बिट्टी के निमित्त गए थे, उससे हम मौन नहीं दिए थे। हमने कहा भगवान, मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी का फोन आया है, आशा थी कि इशारा किए। हमने कहा कि उनको कोई आपको चर्चा करना होगा। तो जैसे हमने वैभव भैया को संकेत किया, रात को 9:02 या 3 मिनट हुआ होगा, सुधा सागर जी महाराज आचार्य को नमस्ते बोलते। आचार्य विनायक सागर जी महाराज भी आगम की विधि अनुसार उनको पद से नमस्ते करते। सुधा सागर महाराज जी उस समय बोले, आचार्य आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका स्वास्थ्य अनुकूल हो जाएगा। कल हम आपके नाम से शांति धारा करवाएंगे। इस प्रकार से 2 तारीख का समय निकल गया। लगभग 9:30 पौने 10 बजे पूज्य गुरुदेव विश्राम करने लगे। अब हम लोग 2-2 साधु का 2-2 घंटे का वहाँ पर ड्यूटी लग गया। हर साधु 2-2 घंटे में जाते, पूज्य गुरुदेव का ध्यान रखते। अब 3 तारीख को प्रातःकाल प्रतिदिन की भांति हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रतिक्रमण किए, गुरु भक्ति आदि किए। उस दिन हम लोग निर्णय लिए थे कि पूज्य गुरुदेव को जल्दी हार के लिए निकालना है। हार की व्यवस्था बगल के रूम में की गई थी। लगभग 8:30 बजे आचार्य श्री अभिषेक आदि देके शुद्धि करके हार के लिए निकले। उस दिन हमें भी पूज्य गुरुदेव के साथ में चौकी में सेवा वेड़िया बिट्टी के निमित्त जाने का अवसर मिला। 4-5 श्रावक महाराज में हम, माता जी में विभोद श्री माता जी और दीदी में परी दीदी, लगभग 6 या 7 लोग हम लोग चौकी में थे। आचार्य श्री का हार हुआ और हमने देखा कि औरंगाबाद से महावीर पाटनी जी आए थे। उनको आचार्य संकेत किए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि अभी आचार्य जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। बिल्कुल हंसते हुए उनका हार हुआ। हार के बाद एरिया पर प्रतिक्रमण हुआ। अब लगभग 3 बजे हम 3 तारीख को 3 बजे
हम अपने कक्ष से बाहर आए। हमने देखा विवर्धन सागर जी महाराज और वीर सागर जी महाराज कमरे के बाहर है। हमने संकेत किया, महाराज आप लोग यहाँ कैसे? क्योंकि मुझे ज्ञात था कि प्रातः काल आश्रय के भक्त अरुण कोतरिया पुत्र गुरुदेव का दर्शन करने आए थे। तो मुनि जी ने कहा कि अंदर अरुण भैया है। अब हमें क्या मालूम अंदर क्या हो रहा है। अब 3 तारीख का समय हो गया। शाम को प्रतिदिन के भांति प्रतिक्रमण आती हुआ 4 तारीख को, क्योंकि हमारा समय था 2 से 4 बजे का। जैसे ही 4 तारीख को प्रातः काल हम 2 बजे पूज्य गुरुदेव के कक्ष में पहुँचे। अब हम अपना सौभाग्य माने कि दुर्भाग्य माने। जैसे हम कक्ष में पहुँचे पूज्य गुरुदेव संकेत किए। सुनील भैया क्या है? कमंडल। पूज्य गुरुदेव संकेत किए। हम बोले भगवान कमंडल लाए। हम कमंडल लेके गए। पूज्य गुरुदेव हाथ पांव धोए। हाथ पांव धोने के बाद दिग्बंधना करने लगे। हमने घड़ी में देखा अभी तो 2 बजे है। ये कोई सामायिक का समय, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पूज्य गुरुदेव चारों दिशाओं में दिग्बंधना किए। दिग्बंधना के पश्चात लगभग 2:04-5 में सामायिक में बैठ गए। लगभग 14-15 मिनट सामायिक किए होंगे। हम लोग भी उनके चरणों में कालचर करने लगे, माला फेरने लगे। लगभग 2:20-21 में हम लोग देखे आश्रय श्री को घबराहट हो रही है। हम लोग सेवा करने लगे, बेरिया विरती करने लगे। हम लोगों को क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन देखते ही देखते हम लोग देखे कि आश्रय श्री को वो घबराहट होने लगी। 2 या 3 बार हिचकी आया और जो नहीं होना था वो हो गया। फिर हम घड़ी लेके सामने घड़ी रखा हुआ था। हमने देखा घड़ी में 2:24 हुआ है। हमें वो दिन ध्यान आया कि पूज्य गुरुदेव हमेशा संकेत करते थे कि विशेष सागर जी 2024 को अपने हाथ से जाने मत देना। अब आँखों से गंगा जमुना बहने लगी। हमने विचार किया कि देखो पूज्य 2024 भी हमारे हाथ से गया और पूज्य गुरुदेव भी हमारे हाथ से गए। अब जो होता आपको मालूम है। लगभग 3 बजे कोतरिया जी हमें संकेत किए, मुनि से आप लोग 2-3 मुनियाज और 2-3 माता जी बगल के कक्ष में चलें। हम लोग समझ नहीं पाए। लगभग 3:15 बजे हम लोग बगल के कमरे में गए। अरुण भैया दरवाज़ा बंद कर दिए, जेब से मोबाइल निकाले। अभी तक हम लोगों को कोई विषय मालूम नहीं था। जैसे अरुण भैया जेब से मोबाइल निकाले, उनकी आंखों से भी आंसू आने लगा और हम लोग की आंखों में तो पहले से आंसू था। अब अरुण भैया मोबाइल निकाले और मोबाइल चालू कर दिए। हम लोग समझ नहीं पाए ये क्या सुनाना चाह रहे, क्या दिखाना चाह रहे। जैसे ही मोबाइल चालू हुआ पूज्य गुरुदेव का शब्द प्रारंभ हुआ, जीवन क्षणभंगुर है। जीवन का कोई पता नहीं, समय का कोई पता नहीं। इससे शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि साधुगण को पूर्व चाहिए सावधान रहना चाहिए। साधुओं को समाधि के पूर्व आचार्य पद आदि का त्याग करना चाहिए। लगभग समाधि के 10 दिन पूर्व बिहार में हमारे पूज्य गुरुदेव से चलता हुआ और पूज्य गुरुदेव तो लगभग हमेशा स्वाध्याय में प्रवचन में कहा करते थे कि आचार्यों को चाहिए कि समाधि के पूर्व आचार्य पद आदि का त्याग करके जाएं, हल्के होके जाएं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमने देखा पूर्व में लगभग जितने भी आचार्यों की समाधि हुई
लगभग समाधि के पश्चात संघों में विवाद हुआ, मुनि संघों में विवाद हुआ। कुछ मुनि कहते थे कि उनको आचार्य पद मिलना चाहिए, कुछ भक्त बोलते थे कि उनको आचार्य पद मिलना चाहिए, कुछ माता जी बोलते थे कि उनको आचार्य पद मिलना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव हमेशा समय समय पर बोलते थे कि आचार्यों को समाधि के पूर्व आदि वैयादि और उपाधि का त्याग करके जाना चाहिए, हल्की होके जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मोबाइल चालू हुआ तो पूज्य गुरुदेव का आवाज़ हम लोग के कान में गूंजने लगा कि आज हमें होश है। जय बोलिए अनंतानंद श्री परमेश्वर भगवान की। जय बोलिए परमपिता परमेश्वर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की। जी बोलिए देवादेव धर्मनाथ भगवान की। जी बोलिए पूछे गाँव के बाहुबली भगवान की। जी बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी गुरु नाम गुरु चमत्कारी बाबा त्रिभुवन विमल जी महाराज की। जी बोलिए महावीर के लघुनंदन युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक आचार्य भगवान विराट साहब माँ मुनियाज की। जी बोलिए आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ से समापन पर करें। आज से लगभग 5 साल पूर्व हमारी भावना सी, हमने स्वप्न देखा था कि पूज्य आचार्य भगवान विराट साहब महाराज महाराष्ट्र में आए। हम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना किए कि भगवान हमारी भावना है, संपूर्ण महाराष्ट्र वालों की भावना है कि आप एक बार महाराष्ट्र में आए। बार बार हम यहाँ से प्रार्थना करते, अलग अलग गांव के लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाते। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव इनकार कर दिए कि विशेष सागर जी को बोल देना कि विशेष सागर जी महाराज इतना बड़ा काम किए, इनका फल उन्हीं को मिलना चाहिए। पुनः हमने प्रार्थना किया कि भगवान हमने स्वप्न देखा है कि पूछने गांव का पंकलानक आपके सानिध्य में हो रहा है। हमने स्वप्न देखा है कि आप पूछने गांव के बाहुबली भगवान का संस्कार करें। इस प्रकार से बार बार हम प्रार्थना करते। अंत में आज से लगभग 2.5 साल पूर्व पूज्य गुरुदेव ने पुनः कहा कि विशेष सागर जी अभी आप सोच लो, समझ लो, बड़ा संघ है, महत्व प्रांत है, लंबा बिहार है। हमने प्रार्थना किया कि भगवान हम कुछ नहीं जानते, आपको आना है, आपका आशीर्वाद सानिध्य पूरा चाहिए। क्या करना कैसा करना आप जाने। हमारी भक्ति थी, हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना प्रकट किए और पूज्य गुरुदेव का वहाँ से आशीर्वाद मिला। 16 मार्च इनके पूर्व
पूज्य गुरुदेव हमें संकेत कर दिए थे कि विशेष सागर मार्ग को बोल देना कि आने वाला सन 2024 बहुत पावन पवित्र सन है। ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। विशेष सागर मार्ग को बोल देना कि उनको जो भी कार्य करना है, जो भी पंकलाना करवाना है, सन 2024 में करवा लें। 16 मार्च सन 2024 को जहाँ आचार्य जी का एक सुलभ दीक्षा हुआ था श्यामगिरी में, मुनि दीक्षा 16 मार्च सन 2024 को अतिशय से श्यामगिरी जहाँ आचार्य जी का मुनि दीक्षा हुआ था, वहाँ से पूज्य गुरुदेव सत्संग का महत्व के लिए और महत्व में भी मुख्य हेतु था पूसे गांव के लिए उनका पद विहार हुआ। जगह जगह पूज्य गुरुदेव धर्म प्रमाणना करते हुए महत्व की ओर कदम बढ़ा रहे थे। हम उस समय पूसे गांव में थे, वर्धा जिले में हिंगन घाट में पंकलानक था। क्योंकि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में महाराज में 4 पंकलानक होने वाला था। पहला पंकलानक हिंगन घाट में था। हम पूज्य गुरुदेव की आगवानी करने के लिए वहाँ तक पहुँचे। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अप्रैल की महीना में भव्य दिव्य पंकलानक हुआ। अब वहाँ से पूसे गांव के निमित्त बिहार प्रारंभ था, लेकिन क्योंकि मई और जून में कोई मुहूर्त नहीं था, पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि चातुर्मास के पहले ही पंकलानक हो जाए। काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन मई में कोई मुहूर्त नहीं निकला। अब हम लोग पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना किए कि भगवान आप महाराज में आ रहे, हम लोगों की भावना है कि आपका मुनि दीक्षा औरंगाबाद में हुआ। इनके पश्चात क्या पता अब कब आना होता है, नहीं आना होता है। फिर हम औरंगाबाद संकल्प बनवाए। वहाँ से औरंगाबाद वाले मुक्तागिरी में पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करने के लिए आए। पूज्य गुरुदेव हमें संकेत किए कि विशेष सागर जी आपको भी हमारे साथ में औरंगाबाद चलना पड़ेगा। हमने हाथ जोड़ा कि भगवान ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि आपके साथ में 10 साल के बाद हमें चातुर्मास करने का अवसर मिलेगा। लेकिन भगवान आपको मालूम है अभी तो 1 पंकलानक हुआ है, 3 पंकलानक की तैयारी करना है। बातों में हमने कहा कि भगवान हम औरंगाबाद तक तो जाएंगे, लेकिन आपको पहुंचा के वापस आपके आशीर्वाद से पूसे गांव में चातुर्मास करेंगे। अब औरंगाबाद की निमित्त बिहार प्रारंभ था। हमें वो दिन भी याद है, 2 जुलाई 2024 को सिंधकेल से पूज्य गुरुदेव का बिहार प्रारंभ था। जैसे पूज्य गुरुदेव अक्षय मंगल कार्यालय के समीप पहुँचे, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पर लिखा हुआ था चौड़े बंधु। पूज्य गुरुदेव की दृष्टि पहुँची। पूज्य गुरुदेव हमें संकेत किए कि ये जैन का है क्या। हमने कहा भगवान शायद ये जैन का नहीं है, कहानियाँ में चौड़े है और ये चौड़ी है। 3 बार हम लोगों का चर्चा हुआ। अक्षय मंगल कार्यालय में मंगल प्रवेश हुआ। पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन की भांति भगवान का अभिषेक देखे 2 तारीख को ही हार को निकले। हार के पश्चात हम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना किए कि भगवान आज थोड़ा लंबा चलना है, अपन जल्दी निकलेंगे। पूज्य गुरुदेव ने संकेत किया 3:30 बजे। अब 2 तारीख को 3:30 बजे हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। पूज्य गुरुदेव को नमस्ते किए। नमस्ते भगवान। पूज्य गुरुदेव देखे, मुस्कुरा दिए, चले, हम कुछ नहीं बोले। लगभग 4-5 मिनट के पश्चात पूज्य गुरुदेव का जानना के लिए औरंगाबाद चातुर्मास के निमित्त बिहार हुआ। जैसे मंगल कार्यालय से 10 से 15 कदम पूज्य गुरुदेव चले होंगे,
ये हमारा सौभाग्य था कि हमें पूज्य गुरुदेव के बगल में चलने का अवसर मिलता था। पूज्य गुरुदेव हमें संकेत किए, महाराज घबराहट हो रही है। हम तुरंत उनका हाथ पकड़े। हमने कहा भगवान कुछ समय विश्राम कर लें। अब पूज्य गुरुदेव वहीं पर विश्राम कर गए, वहीं पर बैठ गए। हम लोग पूरी व्यवस्था बनाए, आधा पौन घंटा उनकी सेवा किए, बेड़िया बिछी किए। हम लोग पूज्य गुरुदेव से पूछे भगवान क्या हो गया, क्या हो गया, लेकिन पूज्य गुरुदेव कोई संकेत नहीं किए, नमोकार मन पड़े थे, क्या चिंतन करे थे भगवान जाने। लगभग पौन घंटे के पश्चात हम लोग बीपी चेक किए तो ज्ञात हुआ कि बीपी बिल्कुल डाउन हो गया। कुछ श्रावक लोग थे, वो लोग संकेत किए कि मुनिश्री नमक मलिए। वहाँ से मंगल कार्य से नमक लाया गया, हाथ पाँव में हम लोग नमक फेरे। लगभग 5 बजे पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य हो गया। अब पूज्य गुरुदेव हमें संकेत किए कि विशेष सागर जी अपन आगे चलते। इतने में क्या है कि पूरे जानने वाले भी आ गए थे। अब हमने प्रार्थना किया कि भगवान अपन आगे नहीं, अपन वापस भवन में चलते। आज ये संकेत किए, इतना बड़ा संघ है, कैसे क्या होगा। हमने कहा भगवान आप तो आशीर्वाद दीजिए। आज हमें ध्यान है, आज हम बोल पाए, आज हमें स्मरण है, कल हम बोल पाए या न बोल पाए। इसलिए हमें चाहिए कि योग समय में योग निर्णय लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि अभी तक हम 500-550 शिष्य प्रतिष्ठित थे, उन सभी का हम ध्यान रखते थे, लेकिन समय का कोई पता नहीं। हमें आगम की आज्ञा का पालन करना है, हमें समयचार मूलाचार की आज्ञा का पालन करना है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा था उस क्लिप के माध्यम से कि हमारे संघ के, यानी कि आचार्य के शब्दों में हमारे संघ के प्रभावक आचार्य शर्मनाचार्य विश्व सागर जी हमें विश्वास है कि वो इस पद के लायक है। वो जिस प्रकार से अभी तक अपने संघ का संचालन करते थे, आगे भी संघ उपसंघ का सभी साधु का ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार का पूज्य गुरुदेव के शब्दों में राग द्वेष के बिना पूरे संघ का संचालन करेंगे। और पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जो आचार्य विमल सागर मार्ग की परंपरा है, आगे वे इसी प्रकार से विश्व सागर जी महाराज आचार्य विमल सागर मार्ग की परंपरा का निर्वाह करेंगे। अभी तक तो हम लोग मात प्रवचन में बोलते थे, या जब हम लोगों का दीक्षा हुआ तो दीक्षा के पूर्व पूज्य गुरुदेव संकेत करते थे आप परिवार वालों से क्षमा मांगिए, संघ के साधुओं से क्षमा मांगिए। लेकिन हमने उस क्लिप में सुना कि धन्यो आचार्य भगवान विराट सागर मात के भाव को, परिणाम को, कि प्राणी मात्र से सबसे परे क्षमा मांगे। और बाद में क्योंकि क्षमा वीरस्य चांदीवाली क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान सभी से क्षमा मांगे, प्राणी मात्र से क्षमा मांगे, संगत साधु आदि से क्षमा मांगे। तो जब वो क्लिप सुने तो ज्ञात हुआ, उस समय हमें चिंतन चला। और हम तो हमेशा कहते हैं कि जिनके जैसे माता पिता होते वैसे उनकी संतान होती है, जिनके जैसे गुरु होते वैसे उनके शिष्य होते। हमें महाराज में 10 साल हो गया, हम जहाँ भी आचार्य भगवान विमल सागर मार्ग के विषय में बोलते हैं, हर व्यक्ति अपना अनुभव बताता है कि मुनि जी हमारे परिवार के ऊपर उनका बहुत उपकार है। लोग कहते हैं कि मुनि जी उनको जो निमित्त ज्ञान था, हम उनके चरणों में गए
पहली बार गए, अपनी पीड़ा लेके गए, अपनी परेशानी लेकर के गए, उनके चरणों में सिर पर अर्पण किए। आचार्य भगवान हमें देख के बता दिए आप कहाँ से आयो, क्यों आयो, और हमें उनका उपाय भी बता दिए। और आप सभी को मालूम है औरंगाबाद में आचार्य भगवान का चातुर्मास हुआ था। जहाँ तक वर्तमान के आचार्य विद्वानों की मान्यता है कि पूर्व में 500 साल में आचार्य विमल सागर महाराज के समान कोई संत हुआ नहीं। वर्तमान में आचार्य विमल सागर महाराज के समान कोई संत है नहीं, और आगे भविष्य में भी 500 साल में आचार्य विमल सागर महाराज के समान चाहे दूसरा कोई संत नहीं हो सकता। ये भी अपना अपना पुण्य और भाग्य होता है। इनका मतलब ये हुआ कि आचार्य विमल सागर महाराज तो निमित्त ज्ञानी थे, इस लाइन को कोई मेट नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान से अनुभव है कि लगभग 1.5 साल पूर्व पूज्य गुरुदेव को बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था। ये बात अलग है कि वो हम लोगों को अनुभव होने नहीं दिए, लेकिन ये जानने वाले का सौभाग्य है कि 11 घंटे पूर्व उनको पूर्ण बोध हो गया। समाधि के 11 घंटे पूर्व पूर्ण बोध हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया। इसलिए तो उन्होंने आश्रय पद का त्याग कर दिया, और माँ त्याग ही नहीं किए, त्याग के साथ में आगे पत्राचार की घोषणा भी कर दिए। क्योंकि मानना पड़ेगा पूज्य गुरुदेव के चिंतन को, विचार को, उनकी सोच सबसे अलग थी। उनको मालूम था कि अभी तक हर संघ में विवाद हुआ, लेकिन पूज्य गुरुदेव अपने जाने के पूर्व पूरे संघ की व्यवस्था बना करके गए। प्रातःकाल आचार्य जी ने भी कहा था कि पूज्य गुरुदेव ऐसा व्यवस्था बना करके गए कि संघ के कोई भी साधु के मन में कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई भी आरिका माता जी के मन में कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का आदेश था, आज्ञा था। और जो गुरु भक्त चित्त होता है वो गुरु की आज्ञा में किसी प्रकार का भी तर्क कुतर्क नहीं करता। तो पूज्य गुरुदेव प्रातःकाल 2:24 में हमने देखा हंसते हुए इस देह का त्याग किए। आज यहाँ पर धर्मनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हुआ। इस सभा में जितने भी महानुभाव है, कम से कम आज के दिन तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आप रोज दिन समाधि भावना में बोलते हो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। लेकिन आज से आप लोग प्रार्थना करना कि भगवान, जब भी मौत हो, जब भी समाधि मरण हो, तो आचार्य विराग सागर महाराज के समान हो। समाधि के समय किसी प्रकार का रोग न हो। कितनी बार देखा जाता है कि जब श्रावकों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो लड़के लोग बोलते हैं कि महाराज हमें कब तक सेवा करना पड़ेगा। कितनी बार वो दादा दादी भी बोलते कि महाराज हमें कब तक ये दुख भोगना पड़ेगा। कितनी बार देखा जाता है कि साधुओं का भी 1 महीने 2 महीने 6 महीने पूर्व स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जब साधुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो शायद उनकी साधना में भी कुछ न कुछ अंतर आता होगा। लेकिन हम भी भगवान से प्रार्थना करते, आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान
जिस प्रकार से आते ही विराट सागर महाराज जी का समाधि हुआ, इसी प्रकार से हमारा भी अंतिम मरण हो, हमारा भी मौत हो और हमारा भी समाधि पूर्वक मरण हो। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराट सागर महाराज का मुनि दीक्षा धर्म नगरी औरंगाबाद में हुआ और औरंगाबाद में भी 9 दिसंबर 1983 को हुआ। और आप सभी को ज्ञात है कि 9 का अंक कैसा है? अक्षय अंक है। 9 के अंक को कोई भी सही नहीं कर सकता है। और कितना योग संयोग की बात है कि जब हमारा अतिथि का बिहार कराने वाले संपत्ति लोग जगह देखने के लिए आए और जाकर के पूज्य गुरुदेव को बताया कि भगवान आपकी हार की व्यवस्था देव मूर्ति गांव में है, अक्षय मंगल कार्यालय में। उन संपत्ति ने आकर के हमको बताया कि मुनि जी, जब हम लोग आश्रय को जा करके कल की व्यवस्था बताए तो आश्रय ने हंसते हुए कहा, देव मूर्ति अक्षय मंगल कार्यालय, तो कैसा योग संयोग बना कि 9 के अंक में उनका मुनि दीक्षा हुआ, यानी कि अक्षय अंक में उनका दीक्षा हुआ। और पूज्य गुरुदेव का मुनि दीक्षा भी महाराष्ट्र प्रांत में हुआ। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि ये जालना जिला भी पूर्व में औरंगाबाद चांदीवाली औरंगाबाद जिले में था। कितना योग सहयोग की बात है कि पूज्य गुरुदेव का मुनि दीक्षा भी औरंगाबाद में हुआ। और किसी अपेक्षा से पूज्य गुरुदेव इस देह का त्याग भी औरंगाबाद जिले में किए, 2 वर्तमान में जालना में है। और कैसा योग संयोग की बात है। अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षय मंगल कार्यालय में चतुर्गति रूप संसार का भ्रमण कम करने के लिए रूम नंबर 4 में पूज्य गुरुदेव अंतिम श्वास लिए। आज आप और हम जहाँ विराजमान हैं, आज से 8.5 महीने पूर्व यहाँ पर सामान्य व्यक्ति आ भी नहीं सकता था। कंकड़ पत्थर काटा था, यहाँ पर खेती होता था। हमने यहाँ पर जालना में अतिशय देखा, पूज्य गुरुदेव की साधना का अतिशय देखा कि जब 2 तारीख को हम लोग पूज्य गुरुदेव की अंतिम यात्रा उस पर्याय की अपेक्षा अंतिम यात्रा के साथ में यहाँ पर आए थे, उस समय कितना गर्मी था। जब पूज्य गुरुदेव की अंतिम क्रिया हो गई, अंतिम क्रिया के पश्चात जैसे ही हम लोगों का यहाँ से गमन हुआ, इंद्रगण भी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और जल की वर्षा प्रारंभ हो गई। 3 दिन के बाद जब 6 तारीख का यहाँ पर विधि हुआ, कार्यक्रम हुआ, उस विधि के बाद के समय हमें प्रवचन करने का मौका मिला। हमने उस प्रवचन में कहा था कि जो महिमा समय शिखर जी में आचार्य भगवान विमल सागर महाराज किए, उनकी प्रतिमा किए, उनकी चरण पादुका किए, आने वाला समय में वही महिमा इस जालना में आचार्य भगवान विराट सागर महाराज की होगी। जैसे हम लोग की विधि पूर्ण हुई, भक्ति पूर्ण हुई, जैसे हम लोग खड़े हुए मंगल कार्य में जाने के लिए तैयार हुए, इंद्र खुश हो गए और भूमि शुद्धि करना प्रारंभ कर दिए। जानने वाले अनिल भैया ध्यान है। तो हमने देखा
कि इस जालना में 2 जुलाई से अतिथ्य होना प्रारंभ हो गया, चमत्कार होना प्रारंभ हो गया। हमें भी महाराज में 10 साल हो गया है। हमने देखा कि जो काम 4 साल 5 साल 10 साल में नहीं होता, ये बुद्ध गुरुदेव की साधना है, बुद्ध गुरुदेव का आशीर्वाद है। 8.5 महीना नहीं, मात्र 5 से 6 महीने में इतना बड़ा काम हो गया। गुरु मंदिर का काम हो गया और 3 प्रतिमा भी विराजमान। यदि विभोचरी माता जी का चातुर्मास देवलगांव राजा में होता तो शायद इतना कम नहीं हो पाता। पहले हमने कहा था कि माता जी आपके लिए देवलगांव राजा योग्य। फिर समाधि के पश्चात निर्णय लिया गया कि यदि माता जी का चातुर्मास वहाँ होगा तो सर यहाँ का काम। तो माता जी भी यहाँ पर चातुर्मास की, पुरुषार्थ की, मेहनत की। प्रातःकाल माता जी भी बताई थी कि ये हमारा पहला काम। फिर भी हम तो कहेंगे कि ये भी अतिशय से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है कि 5 से 6 महीने में इतना कार्य हो गया। क्योंकि आचार्य भगवान को भी सुनना है। अंत में इतना ही कहेंगे कि आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज पूछे गांव के निमित्त आए थे। हम स्वप्न देखे थे, लेकिन वो हमारा स्वप्न अधूरा हो गया। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्वप्न आप पूरा करें। आपके सानिध्य, आपके मार्गदर्शन में पूछे गांव का भव्य दिवस पंचकल्याणक 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक है। आपके सानिध्य में पंचकल्याणक होना है। इसी भावना के साथ देवली पूछे गांव के बाहुबली भगवान की, आचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। जय बोलिए धर्मनाथ भगवान की जयकारा।